जय हिंद फ्रेंड्स। मैं चेतन प्रसाद पतसारिया आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र। क्या हीट ट्रांसफ़र? और हीट ट्रांसफ़र में आज के में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसके बारे में कुछ नॉलेज जानेंगे। नेक्स्ट पीरियड में फिर वीडियो में हम थोड़े थोड़े से इसी प्रकार हम अपने हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हीट ट्रांसफ़र जो है वो एक कॉन्टेक्चुअल सब्जेक्ट है। कॉन्टेक्चुअल सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो है, इसके अंदर डेरिवेशन जो हैं वो आपको क्लियरली पढ़ने होंगे अर्थात आपको कंप्लीट अच्छे ढंग से आपको क्लियर होने चाहिए उनका कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलेज का। इसके अंदर जो फॉर्मूलेज हैं, उनका डेरिवेशन है, उनको मतलब आपको क्लियरली कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या है कि फॉर्मूला का जो स्पेशल केस हैं उनको भी आपको मालूम होना चाहिए, और डेरिवेशन से जो आउटकम मिल रहा है वो भी आपको मालूम होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों साथ ही साथ इसके साथ आपको मैथमेटिक्स का एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट है, हमारा मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो पार्ट है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यदि वो स्ट्रांग है तो हीट ट्रांसफर वाला टॉपिक जो है, आपका चैप्टर जो है, सब्जेक्ट जो है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हम हीट ट्रांसफर जो है हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं, जो है हमारे कंडक्शन, और एक दूसरा है हमारा कन्वेक्शन, और तीसरा है हमारा रेडिएशन। ठीक है, इन तीन पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है हमारे मन में कि हमारे पास ऑलरेडी हीट से डील करने वाला एक सब्जेक्ट है जो हमने पीछे पढ़ चुका है पिछले सब्जेक्टों में। एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स है ऑलरेडी हमारे पास, हीट से डील करने वाला सब्जेक्ट है हमारे पास। तो उसके होने के बावजूद भी हमें एक अलग से सब्जेक्ट की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या नीड हो गई कि हमें थर्मोडायनेमिक्स के अलावा हीट पढ़ने के लिए एक हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट अलग से पढ़ना पड़ा। ऐसी क्या चीज थी जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ी थी लेकिन हमें हीट ट्रांसफर बनाकर उसमें पढ़नी पड़ी? इस प्रकार से कई सवाल पढ़ते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स में नहीं था वो हीट ट्रांसफर में ऐसा क्या है। इस प्रकार के सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हमने कहा कि हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर हमने अभी बताया आपको कि हीट ट्रांसफर यानी कि हीट से रिलेटेड हमारा टॉपिक जो हम डील करते थे, हम पढ़ते थे, वो थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या है, हीट का ही जिक्र होता है, हीट के अंदर ही पढ़ते हैं। लेकिन ऐसी क्या चीज़ रही जो हमें हीट ट्रांसफर दूसरा सब्जेक्ट बनाना पड़ा? तो हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम डिफरेंस जानेंगे कि क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जैसे स्टेट 1 और स्टेट 2, स्टेट 1 से हम स्टेट 2 में जाते हैं। यानी कि जो मीडियम, जो स्टेट क्या है, अब बात होती है स्टेट क्या है, कि स्टेट क्या है, आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रॉब्लम है, दो मीडियम है, उसको प्रेशर, जैसे किसी एक मॉलिक्यूल का, एक पॉइंट का, किसी भी स्टेट का मतलब है कि किसी भी पॉइंट का जिसका आपको प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, या उसका कोई वॉल्यूम पता हो, तो उसको
स्टेट कहते हैं। यानी कि पता है ना आपको कि इस चीज का एक पर्टिकुलर पॉइंट का ये क्या कहते हैं, वॉल्यूम है या ये प्रेशर है या टेम्परेचर है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी पता है आपको जिस पॉइंट की, जिस स्टेट की, तो उसको हम स्टेट कहते हैं कि इस पॉइंट की हमें ये प्रॉपर्टी पता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, तो उस एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में जाने की को कहते हैं प्रोसेस। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, और ये जो स्टेट है, स्टेट जो है वो होती है इक्विलिब्रियम में रहती हैं। क्या रहती हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, उसी के एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारा जो भी है ट्रांसफर होता है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब बात आती है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी इंटरफ्रिकेशन करती है, यहां पर इंटरफ्रिकेशन करती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट में। क्या करती है, एनर्जी इंटरफ्रिक्शन, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब यहां पे बात आई एनर्जी। अब एनर्जी इंटरएक्शन का मतलब क्या है कि एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करती है एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। ठीक है, अब बात आती है यहां पे थर्मोडायनेमिक्स करता है एनर्जी की बात। थर्मोडायनेमिक्स किसकी बात करता है, एनर्जी की बात करता है। तो अब एनर्जी को क्या किया है, यहां पे थर्मोडायनेमिक्स ने एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। किस में कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 एनर्जी इन स्टोरेज और एनर्जी इन ट्रांजिट। नंबर 1 एनर्जी इन स्टोरेज एंड नंबर 2 एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, अब एनर्जी इन स्टोरेज क्या होता है, जिस एनर्जी को हम स्टोर कर रखे बोल सकते हैं, स्टोर हो सकती है जो एनर्जी, वो होती है एनर्जी इन स्टोरेज। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, इसका एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी है। जैसे हमने किसी भी पोल को लिया, किसी भी वस्तु को लिया और उसको हमने किसी हाइट पर रख दिया, हाइट पर ले गए और वहां पर उस पे हम उस समय कह सकते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। या फिर हम उसी किसी वस्तु को हमने मोशन में करा दिया, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो मोशन करा रहे हैं, उस पर मूव करा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो उसको कहते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस हो गई, यानी कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो ये तो रही बात एनर्जी इन स्टोरेज की। अब बात करते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट। किसकी, एनर्जी इन ट्रांजिट। और एनर्जी इन ट्रांजिट के अंदर क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिट के अंदर बात यह है कि इसके अंदर जो हमने अभी एनर्जी इन स्टोरेज पढ़ा था, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन एनर्जी इन ट्रांजिट के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये इसके एग्जांपल क्या है, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर। क्या है, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर। हीट का ट्रांसफर होना और वर्क का ट्रांसफर होना। अब हीट का ट्रांसफर होना और वर्क का ट्रांसफर कैसे होगा, हीट का ट्रांसफर होना और वर्क का ट्रांसफर होना कैसे होगा, इसको आगे पढ़ते हैं। अब कि हमने कहा एनर्जी इन ट्रांजिट, इसको पढ़ते हैं कि एनर्जी इन ट्रांजिट के अंदर हमने दो चीज कही, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर किस चीज को कहेंगे हम, वर्क ट्रांसफर किसको कहेंगे, इसको पढ़ते हैं। तो एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट ट्रांसफर। जिस जगह पे एनर्जी टेम्परेचर के डिफरेंस होने के कारण, T1 टेम्परेचर मान लीजिए हमारा हाई है और T2 टेम्परेचर हमारा लो टेम्परेचर है, हम कहें तो T टेम्परेचर हाई से टेम्परेचर लो की तरफ ये ट्रांसफर करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन टेम्परेचर में डिफरेंस है और उसकी वजह से जब हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम कहते हैं क्या, हीट ट्रांसफर। क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर कहते हैं। जब एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो रही हो तो हम उसे हीट ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं हो उसको क्या कहेंगे,
कि एनी अदर एनर्जी इंट्रैक्शन विल बी नोन एज वर्क ट्रांसफर, कि जो कोई भी अन्य एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसको हम वर्क ट्रांसफर करेंगे कि यहां पे हमारा वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ना कि एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर यदि टेम्परेचर के डिफरेंस से हो रही है तो हम उसको हीट ट्रांसफर कहेंगे, और यदि एनर्जी किसी अन्य सभी किसी भी फॉर्म में हो रही है, किसी भी अदर तरीके से हो रही है, तो उसको हम वर्क ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब हमने अभी कहा था हीट ट्रांसफर, तो हम यहां से हमें क्या पता चला कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पता चलता है। यहां से एक बात बताया हूं आपको, हमने कहा कि क्या होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हम एक चीज और आपको बता दें कि हमने पहले आपको बताया कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अंदर हमें ये तो पता होता है कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, कितनी हीट ट्रांसफर होती है, यानी कि क्वांटिटी का पता होता है हमें इसके अंदर। ठीक है, कि हमारी कितनी हीट या कितना हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है ये हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पता चलता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें यह नहीं पता चलता कि किस गति से स्पीड ट्रांसफर हुई है, किस रेट से ट्रांसफर हो रही है, वो चीज हमें पता नहीं चलती। हमें यह पता चलता है कि इस सिस्टम में इतनी थी और इस सिस्टम में हमारे पास इतनी ट्रांसफर हो गई, लेकिन किस रेट से हुई ये हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पता नहीं चलता। हमें पता चलता है किसके अंदर, हीट ट्रांसफर के अंदर। हम हीट ट्रांसफर के अंदर हमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पता चलता है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के होने के बावजूद भी हमें हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट की आवश्यकता इसलिए पड़ी, नीड इसलिए हुई क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हमें केवल क्वांटिटी बताता था। थर्मोडायनेमिक्स हमें हीट की सिर्फ क्वांटिटी बताता था कि क्वांटिटी कितनी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन हमें रेट नहीं बताता था कि किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रही है। तो इस रेट का पता लगाने के लिए कि किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रही है, उसके लिए हमें हीट ट्रांसफर की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब हम कुछ नॉलेज पॉइंट्स जाने थे कि किसी भी टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर जो हो रही है उसको पता लगाने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं कि हम किस किस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि यहां पे हीट ट्रांसफर हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज गिवन एट टेम्परेचर डिफरेंस। जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम हीट ट्रांसफर का पता लगा सकते हैं कि यहां पे हीट ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम टेकन टू अफेक्ट द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कि कितने अमाउंट हीट एनर्जी का किस टाइम में, कितने टाइम में ट्रांसफर हो रहा है, कि अमाउंट का जो हमें अमाउंट दी हुई है, क्वांटिटी है, उसका टाइम टेकन की क्या टाइम से हम से वो रिलीज हुई है, कितने टाइम में रिलीज हुई है, इससे हम हीट ट्रांसफर का पता लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द सरफेस एरिया नीड टू ट्रांसफर गिवन टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब हमें हीट ट्रांसफर एनर्जी का पता लगाने के लिए, उसके लिए हमें आवश्यकता होती है कि किसी भी मीडियम का जिस जगह से, जिस मीडियम से, जिस मेटल से या फिर जिस किसी भी माध्यम से हीट ट्रांसफर हो रही है उसका सरफेस एरिया क्या है, क्या है सरफेस एरिया क्या है, उसका भी नॉलेज होना हमें अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सिस्टम। और टेम्परेचर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टम के अंदर सिस्टम के अंदर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। और यही चीज हमें किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज का जो हमें कंपोनेंट बनाना है या कोई भी सिस्टम बनाना होता है जो हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है, जिस जो भी कंपोनेंट हमारा, उसकी डिजाइन करने में ये पॉइंट हमें सभी हेल्प करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे एप्लीकेशन की। किसकी करेंगे? एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे
एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में इसके में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।